अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल एक दिलचस्प मैच की तरह है और इसमें हम देखते हैं कि कभी एक टीम का पलड़ा भारी तो कभी दूसरी टीम का होता है। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात की, फिर उनकी एक मुबैना मुलाकात के हवाले से ख़बरें आईं तो बहुत सारे लोग ये क़यासराइयाँ करने लगे कि मामला तय पा गए हैं, कुछ ने तो डील तक के इल्ज़ामात लगा दिए। लेकिन 2-3 दिन के अंदर ही हमने देखा कि चकवाल का एक जलसा हुआ जिसमें इमरान खान साहब ने भरपूर तरीके से अपने गमो गुस्से का इजहार किया और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव किस्म की बॉडी लैंग्वेज, एग्रेसिव टोन, एग्रेसिव चॉइस ऑफ वर्ड्स और ओवरऑल जो एक एटमॉस्फेयर था उस जलसे का, वो एक गुस्से वाला था और गुस्से का मैसेज एक जा रहा था, एक नापसंदीदगी का इजहार था और उसमें कुछ एक कदम आगे बढ़ने की बात थी, थ्रेट भी था, वार्निंग्स भी थी, तो अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आ रही थी। तो इससे वो जो तमाम बातें हो रही थी कि जी डील हो गई है या कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया है या जी बातें तय हो गई हैं बंद कमरों में, अगरचे पहले कहा जा रहा था कि जी बंद कमरों में फ़ैसले ना हों और फिर ख़ुद भी बंद कमरों में फ़ैसले कर लिए, तो वो काफ़ी हद तक उन तमाम ख़बरों को ज़मीं बोस कर दिया गया उस तकरीर के ज़रिए, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा था, वाज़े हो रहा था कि खान साहब को बहुत गुस्सा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो पसे पर्दा शायद कुछ थोड़ी बहुत उन्हें कमिटमेंट्स उनके साथ की गई थी और जो उनको यकीन दहानियाँ कराई गई थी वो बहरहाल पूरी नहीं होने जा रही। ऐसा उन्हें क्यों लगा और अब वो क्या करने जा रहे हैं? उनके पास कौन से 2 अहम कार्ड्स हैं जो वो खेलेंगे और वक्त पर खेलेंगे, और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि जिस सरप्राइज़ का जिक्र हो रहा है वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है, तो वो भी इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगी। पहले तो थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड ज़रूर आपसे शेयर कर लूँ। वैसे तो आप लोगों को आइडिया है ही, क्योंकि ज़रा ये पिछली 2-3 दिन पुरानी खबरें, लेकिन इसमें लिंक्ड हैं आज की सिचुएशन से, तो इसलिए उससे डिस्कस करना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि मौजूदा आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दे दी जाए, लेकिन 2 बातों के ऊपर मियाँ साहब अड़ गए हैं और मियाँ साहब जब भी हुकूमत में होते हैं, चाहे उनकी पार्टी हुकूमत में हो, तो वो अड़ ही जाते हैं, आपको पता है, तो वो फिर से अड़ गए हैं। उन्होंने 2 बातों के ऊपर साफ साफ जवाब दे दिया। एक तो वो कोई एक्सटेंशन नहीं देने जा रहे, इसके बिल्कुल मूड में नहीं है, वो नया आर्मी चीफ़ अपॉइंट करने जा रहे हैं, और नंबर 2 कि वो इलेक्शन वक्त से पहले इमरान खान साहब की मर्ज़ी के मुताबिक या उनकी डिमांड के ऊपर देने के लिए तैयार नहीं है। इस पर भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन तो नहीं होंगे। ये अलग बात है कि उस मीटिंग में खूब शहबाज शरीफ साहब की क्लास हुई, इस बात का इजहार किया गया कि जनाब हम लोग बिल्कुल ही डाउन हो गए हैं, जो चीज़ें जो रिलीफ दिए जा सकते थे वो भी नहीं हम दे पाए, बिजली कहाँ से कहाँ चली गई है, पेट्रोल कम अज़ कम, इसहाक डार साहब भी थे उस मीटिंग में, उन्होंने भी कहा कि जी पेट्रोल की कीमत जो थी वो आराम से आप मैनेज कर सकते थे कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ करके, और इसी तरह से जो डॉलर है वो 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए था, 210 के दरमियान ये होना चाहिए था, 200 से 210 के दरमियान, ये भी आपसे मैनेज नहीं हो पाया, आप लोगों को किसी भी तरह आवाम के साथ रिलेट ही नहीं कर पाए। यानी ये एक ऐसी हुकूमत है कि जिसका ऐसे लग रहा है कि आवाम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई बॉन्डिंग ही नहीं है, कोई सरोकार ही नहीं, कोई वास्ता ही नहीं है। ये कोई और ही दुनिया की हुकूमत है जो एक अलग ही स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर में जी रही है, इसके अपने ही चौंचले हैं, 72 लोगों की काबीना है इसकी, पैसे ये बाहर से लोगों से मांगते हैं, बाहर लोगों के साथ जा जा के खींच खींच के तस्वीरें बना के ये शो कर रहे हैं कि ये बहुत बड़े आलमी लीडर हैं, और अपनी एक मस्ती में हैं ये लोग, अपने केसेस ख़त्म हो रहे हैं, अपनी मज़े की उनकी कानून साजियाँ चल रही, वो सब हो रहा है, लेकिन नहीं कुछ हो रहा तो वो सिर्फ आवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा। तो एक अजीब तरह की हुकूमत है। और फिर उसके बाद ये उस पर भी बज़द है कि जनाब हमें इलेक्शन भी जितवाया जाए, और जब इलेक्शन जीतने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे तो ये बज़द है कि हम कुर्सी के साथ चिमटे रहेंगे और इलेक्शन नहीं कराएंगे, चाहे इस चक्कर में आवाम का कीमा बन जाए, मुल्क की मईशत मज़ीद भाड़ में जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन हम भी फिर छोड़ेंगे नहीं, हम भी फिर पूरी टर्म करेंगे। उस वक्त तक कि कोई मोजज़ा हो जाए अगले साल तक, और अगले साल तक इमरान खान साहब के ऊपर हम मज़ीद कोई वार कर लें, प्लानिंग्स जो इनकी हैं कि ना अहली हो जाएगी उनकी, या उनका जो पार्टी है उसको हम तोड़ लेंगे। अब सुना है तरीन साहब भी कोई अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, और जनूबी पंजाब से बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो उन्हें ज्वाइन कर लेंगे, तो इस तरह से पार्टी को वीकन किया जाए। तो इनके पास ये 3-4 ऑप्शंस हैं कि खुदा न खास्ता या तो एकदम उन्हें रास्ते से ही हटाया जाए,
या फिर जो है वो इनकी पार्टी तोड़ी जाए या इन्हें नाअहल करके सियासत से आउट किया जाए। ये इस चीज़ों के लिए चूँकि थोड़ा सा टाइम दरकार है, तो उसके लिए वो ये चाहते हैं कि फिर हम भी उससे पहले इलेक्शन में नहीं जाएंगे। यानी अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेलना, दूसरे को वीक करके कोशिश करेंगे कि किसी तरह हम इलेक्शन जीतने की कोशिश करें या उस पोजीशन में जाएं कि कम से कम इलेक्शन कैंपेन तो रन कर सकें। अभी तो ये हाल है कि इलेक्शन कैंपेन भी नहीं बेचारे चला सक रहे। तो किस्सा मुख्तसर ये कि उस मीटिंग में नवाज शरीफ साहब ये दो बातों पे साफ साफ उन्होंने मना कर दिया और ना ही इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ पे उन्हें कन्विंस कर पाई है मियाँ साहब के थ्रू। तो अल्टीमेटली जब ये खबर इमरान खान साहब तक पहुँची तो उनका गम व गुस्सा फिर आसमान से जाके लग रहा था, जो आपने चकवाल के जलसे में देखा। और उन्होंने कहा कि यानी अभी तक उन्हीं के साथ गेम्स हो रही हैं, अभी तक वो उनका ये मौक़िफ़ है कि वो इतने सब्र का मुज़ाहरा कर रहे हैं, अवाम की इतनी पावर होने के बावजूद अपने साथ उन्होंने कोई उस पावर को मिसयूज़ करने की कोशिश नहीं की कि जाके धावा बोल दिया हो या ईंट से ईंट बजा दें, या इवन पंजाब हुकूमत भी आ गई है तो बहुत इन्होंने वो कर दी हो इंतकामी कार्रवाइयाँ और ये वो, तो इस तरह की चीज़ें। तो वो ये कह रहे हैं कि वो मुसलसल सब्र का मुज़ाहरा कर रहे हैं और कोशिश उनकी ये है, और नाम भी नहीं लिए अभी तक उन्होंने। उनका ये कहना है कि अभी तक वो एतराज़ कर रहे हैं, उस तरीके से उस लेवल पे जाके उन्होंने तनकीद नहीं की है इस्टेब्लिशमेंट पर जिस लेवल पर दीगर पार्टीज़ करती रही हैं। तो इमरान खान साहब का ये मानना है कि उनके सब्र को अब आजमाया जा रहा है और उनका सब्र जो है वो अब आखिरी हदों को छू रहा है, इसलिए वो हमें चकवाल के गुस्से में, इंतहाई गम गुस्से में नज़र आए। और जब उन्हें ये पता चला कि अब आगे की जो प्लानिंग्स हैं वो भी बज़ाहिर नज़र आ रही हैं कि किस तरह से उनको मज़ीद दीवार से लगाने की कोशिश की जा सकती है, तो वो भी अब फिर हो गए हैं सीधे। उन्होंने भी ठान लिया है कि अब भी सब्र बहुत हो गया, बहुत अच्छा बच्चा बन लिया, बहुत ख्याल कर लिया, अब थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो फिर थोड़ा सा उंगली को टेढ़ा करना बनता है। तो अब क्या वो करने जा रहे हैं? अगर आप ये कोई सोच रहा है कि वो अभी भी कोई कानून हाथ में लेने जा रहे हैं या वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करेंगे या वो कोई बहुत ही डायरेक्ट निकल कर दारों पर हमले करने जा रहे हैं, तो अभी भी वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब वो बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि कीन किस्म की स्ट्रैटेजी के साथ और फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। उनके मुमकिन दो ट्रम्प कार्ड्स कौन से हो सकते हैं? इमरान खान साहब के पास दो ट्रम्प कार्ड्स हैं जिनको वो मेरा ज़ाती ख्याल ये कि साइमल्टेनियसली यूज़ करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ये फ़ैसला कर चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और पंजाब असम्बली तोड़ी जाएगी। अभी तक वो इस चीज़ की कोशिश में थे कि तमाम मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो, जो कि पाकिस्तान में एक रिवायत भी रही है कि सूबाई असम्बलियों की और कौमी असम्बली की एक साथ वोटिंग होती है, पोलिंग होती है और एक साथ इलेक्शन होते हैं मुल्क भर में। तो इमरान खान साहब की अभी भी एक कोशिश थी कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो। इसलिए इसके बावजूद कि उनके पास केपी असम्बली थी, पंजाब असम्बली थी, वो उसको तोड़ सकते थे। और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अगर वो ऐसा करें तो इलेक्शन में जाने का चांस हो सकता है। एक ऐसा, क्योंकि मुल्क के मेजर हिस्से में 16 करोड़ तकरीबन आबादी 16-17 करोड़ बन जाती है सिर्फ इन दो सूबों की। तो अगर 22 करोड़ की आबादी में से 16-17 करोड़ की आबादी जो है वो इलेक्शंस में जा रही है, तो दैट मीन्स कि एक मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द कंट्री इलेक्शन में जा रही है। तो वो ऑटोमेटिकली एक ऐसा एटमॉस्फेयर तो बन जाएगा कि जहाँ पे आपको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी सूबों में भी ये चीज़ हो सकती है। लेकिन इमरान खान साहब अभी तक इस चीज़ से, इस कार्ड को यूज़ करने से गुरेज़ां थे। उसकी दो बुनियादी वजूहात थी। एक तो वजह मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो चाहते थे कि सारे जो असल असम्बली है, कौमी असम्बली जहाँ से वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, वहाँ पर उसके साथ ही इलेक्शन हो सारे मुल्क में। और दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि अगर उस मकसद को हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं जाकर आगे एजिटेशन करनी पड़े, लॉन्ग मार्च 2 करना पड़े, कोई भी ऐसी सूरत हाल हो जहाँ पर उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो सकती हों, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन का इशू बन सकता हो, जहाँ पर उनको या उनके लीडरान को प्रोटेक्शन चाहिए हो, यहाँ पर आपकी जो पार्टी है उसको इंटैक्ट करना हो, बहुत सारी इसके पीछे जो थी हिकमतें थी। वहाँ पर इन दो सूबों की गवर्नमेंट का हाथ में होना बहुत ज़रूरी था। आपको याद होगा कि 25 मई के लॉन्ग मार्च में सबसे बड़ा नुकसान इस चीज़ का इन्हें हुआ कि पंजाब में गवर्नमेंट नहीं थी। तो पंजाब में तो उन्होंने लोगों को निकलने ही नहीं दिया। पहले से ही 4 दिन पहले से ही छापे मारे गए, गिरफ्तारियां शुरू हो गई, खौफ व हरास फैला दिया गया। तो जो लोग, आम लोगों ने भी निकलना था वो भी नहीं हिम्मत पकड़ सके, और जो अपनी इनकी पार्टी थी वो भी पीछे हट गई।
जो कारकुनान थे, जो तंजीमें, अहदेदारान थे, वो भी उस तरह से हमें फ्रंट फुट पर नज़र नहीं आए 2-4 के अलावा। तो इमरान खान साहब ने ये किया कि अब उन्होंने ये सोच लिया कि इन 2 सूबों की जो हमारी असम्बलीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, ये हमारे पास होनी चाहिए हुकूमतें, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल के नतीजे में हमारे पास सेफ हेवन्स हों और हमारे पास अपने गार्ड्स हों, इंतज़ामिया हो, जिसको हम अपने लिए, अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकें। तो अब वो सूरत हाल बन चुकी है। जब इमरान खान साहब की बार बार की कॉल्स के बाद और हर तरह के प्रेशर के बाद भी इलेक्शंस उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं, और उसके बाद अब मज़ीद जो है उसमें हमें नज़र आ रहा है कि वो उनके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाइयाँ करने की भी प्लानिंग की जा रही है। तो फिर अल्टीमेटली अब इन 2 सूरतों पे वो पहुँचे हैं। नंबर 1 ये कि वो लॉन्ग मार्च 2 करेंगे, जिसके लिए अब पहले तो लग रहा था कि शायद वो वार्निंग्स दे रहे हैं, लेकिन अब ये बात क्लियर हो चुकी है। उन्होंने अंदरूनी तौर पर अपने तमाम अहदेदारान को ये बता दिया है कि हमें लॉन्ग मार्च करना होगा, और ये जो बड़ा एहतजाज होगा ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो अगला वीक है इसको वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और इसमें जो इमरान खान साहब ने एक सुपर्ब किस्म का तड़का लगाया है, वो लगाया है महंगाई का। महंगाई से लोग पहले ही अक्के पड़े हैं। एक यानी उन्हें कहते हैं ना, एक आपको पेट्रोल का सिर्फ कतरा देने की ज़रूरत है, आग लग जाती है। तो वो वाला हिसाब है कि जिनसे लोगों से बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, पेट्रोल नहीं डलवाया जा रहा, महंगाई आसमान को छू रही है, आटा इंतहाई महंगा हो गया। ऐसी सूरत हाल में जब आप महंगाई के खिलाफ कॉल देंगे तो लोग यकीनन जो लीडरलेसली भी सड़कों पर आ रहे हैं वो भी इनको ज्वाइन करेंगे। तो अब एक हफ्ता वो ना सिर्फ ये कि महंगाई पे ऊपर बात करेंगे, अपने दौर के जो माशी आदादो शुमार थे उसके साथ उसको रिलेट करेंगे, साथ ही साथ वो लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे, और आगे वो फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जाकर या फिर बिल्कुल सितंबर के एंड में इस चीज़ को एक लॉन्ग मार्च की कॉल में बदल सकते हैं। इस दफ़ा ये भी हो सकता है कि लॉन्ग मार्च पंजाब से ले जाया जाए और यहाँ से लीड किया जाए, इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा आएगा। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ पॉइंट से आकर इस्लामाबाद को थोड़ा सा वो घेराव करें, जैसे कि इस्लामाबाद उधर से भी आ रहा होगा, केपी से भी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से भी, पंजाब से भी। तो वो एक पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा बनेगा कि पूरे मुल्क से ही लोग आ गए हैं इस्लामाबाद की तरफ। अब जब ये ऐसी सिचुएशन हो, अगर 2-4 जगह से भी ब्लॉकेज कर दी जाए, मुल्क बंद करने की तरफ जाया जाए, एहतजाज किया जाए, प्रोटेस्ट किया जाए, जो इंतज़ामी मामलात हैं मुल्क को मफलूज किया जाए, तो उस सूरत में ऑटोमेटिकली जो हुकूमत वक्त है उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। अरे ये तो आप छोड़िए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएँ तो प्रेशर पड़े, कोई 40-50 हज़ार लोग भी सिर्फ इस्लामाबाद में एंटर हो जाएँ तो एक मुसीबत बन जाती है। धरना दे के अगर कोई बैठ जाए, भले वो कुछ भी ना कर रहे हो, चुप करके बैठे ही हों, तो फिर भी एक कंटिन्यूसली एक वो प्रेशर होता है गवर्नमेंट के ऊपर। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो उसमें ये कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एन ऐसी सिचुएशन में किसी वक्त जाकर आगे असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती हैं। असद कैसर साहब ने आज वाज़े तौर पर इसका पैगाम दे दिया है, और इसमें उन्होंने अपनी जो लॉजिक है वो भी बता दिया। दूसरा जो ट्रम्प कार्ड है वो ये है कि अगर इस चीज़ को रोका भी जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी। पंजाब और केपी असम्बली तोड़ने से ज़ाहिर है इन 2 सूबों में इलेक्शंस होंगे। जब इन 2 सूबों में इलेक्शंस होंगे तो सबको इस वक्त नज़र आ रहा है कि इन 2 सूबों में तहरीक इंसाफ आराम से पहले से भी ज़्यादा सीटें जीतने की पोजीशन में। अभी तो पंजाब हुकूमत बड़ी, आप कहते हैं ना, थिन सी मेजॉरिटी में है जी, 10 इधर चले जाएं 10 उधर चले जाएं तो मसला बन जाता है। तो अब इस टाइम पे अगर पंजाब में ही भी सिर्फ इलेक्शन हो जाते हैं प्रोविंशियल असम्बली के, तो उस सूरत में भी बहुत बड़ी मार्जिन से वो जीत जाएंगे। और जब वो इतने बड़े मार्जिन से जीतने की पोजीशन में आ जाएंगे तो फिर उसके अंडर यानी पंजाब की असम्बली होगी, केपी की असम्बली होगी, नई असम्बलियाँ होंगी, नए मैंडेट के साथ होंगी, ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ होंगी। उस इंतज़ामी मशीनरी के अंडर जब कौमी असम्बली के इलेक्शन में अगले साल जाया जाएगा तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऑटोमेटिकली उनके लिए उस असम्बली में से जीतना फिर और भी ज़्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि जब हुकूमत में आप होते हैं आपके पास अपने वसाइल भी होते हैं, लोग भी आपके साथ अपने इंटैक्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए उनका ये प्लान है कि अगर ऐसी सूरत में भी जाना पड़े कि सिर्फ 2 में भी करवाना पड़े तो हम एक तो इससे 2 काम हो सकते हैं। तो प्रेशर हो सकता है डाला जाएगा कि असम्बलियाँ टूट गई, लिहाजा जी बाकी भी तोड़ दें ताकि एक दफ़ा ही मुल्क में इस इलेक्शंस हो जाएं। और दूसरा, अगर वो फिर भी डिटाई का मुजाहरा करते हैं, बाकी असम्बलियाँ नहीं तोड़ते, तो तब भी इन 2 सूबों में भी अगर दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं तो उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही फ़ायदा होगा। और तीसरी चीज़ ये कि एन उस वक्त अगर लॉन्ग मार्च की सिचुएशन ऐसी होती है कि उसका इतना प्रेशर पड़ जाए तो ऑटोमेटिकली
फिर इस एक कमज़ोर सी हुकूमत के ऊपर मज़ीद प्रेशर जो है वो आ जाएगा। तो फिर देखना ये होगा कि उस सूरत में ये हुकूमत और इसके सपोर्टर्स कैसे इस प्रेशर को हैंडल करेंगे या टैकल करेंगे। लेकिन बज़ाहिर ये प्लान जो है वो काफ़ी एग्रेसिव भी है खान साहब का। एक इसमें मैं ख़बर और ऐड कर दूँ कि तलखियाँ जो हुई थी पिछले, अब वो फिर से कोशिश हो रही है कि बैकडोर कि थोड़ा सा नरम किया जाए खान साहब को, लेकिन फ़िलहाल खान साहब नरम होते नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि ये दो जो ट्रंप कार्ड सरप्राइजेज़ हैं जिसमें मज़ीद भी कोई वो एड अप करके वैल्यू एडिशन के साथ ला सकते हैं, तो वो इस तरफ जाता है, वही सिचुएशन को एनालाइज़ किया जा सकता है। बहरहाल फ़िलहाल इतना ही, फिर आगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।